और लीची पर बराबर कुछ न कुछ भोला बाबू करते रहते हैं। यूं लीची के लिए मुजफ्फरपुर शहर बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध लीची यहीं की होती है। पूरे देश में मुजफ्फरपुर का नाम है लीची के मामले में। लेकिन लीची के जागरूक किसान भोला बाबू ही एकमात्र हैं। आपको तो कभी कभी लगता है और इस गोष्ठी में कह भी देना चाहते हैं कि इनका आँख जब तक खुला हुआ है तब तक इस तरह का गोष्ठी होता है। और पहले वो ठाकुर जी लीचिका वाले कराते थे, लेकिन वो जब अस्वस्थ हो गए हैं तो फिर और कोई सोचने वाला नहीं है। जो लीचिका वाले ठाकुर जी वो भी बराबर करते थे इन चीज़ों को। किसी अच्छे होटल में किसानों को बुलाते थे और इस तरह का होता था कार्यक्रम गोष्ठी। लेकिन आज इन चीज़ों को भोला बाबू उठो रहे हैं और लीची की जितनी प्रसिद्धि है, लीची किसानों में भी भोला बाबू का नाम उतना ही प्रसिद्ध है। और इनका लीची आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री तक और देश के जो भी वीआईपी हैं उनके पास तक इनका लीची पहुंचता है। और इनका जो लीची का गाछी है उसमें आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब तो उस गाछी में और सारा चीज़ लगा चुके हैं, ही लगाए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं भोला बाबू। जैसे अभी लौंग का खेती कुछ किए हैं उस पर। हल्दी, अभी जो सोनिया हल्दी सामने है आपका, ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज का वो प्रोडक्ट है सोनिया हल्दी, जो काफ़ी इसका कलर मजबूत होता है। पीलापन जितना हल्दी में है सबसे ज़्यादा पीलापन हल्दी इसमें है। और इसका पैदावार भी बहुत ज़्यादा है और अन्य हल्दी से 500 रुपया ज़्यादा इसका कीमत भी प्रति क्विंटल किसान को मिलता है। इसकी पैदावार भी बहुत उच्च कोटि और ज़्यादा मात्रा में इसका पैदावार खेत में होता है। और भोला बाबू के जिस तरह से लीची का खेत है, लीची के तमाम किसान सिर्फ लीची लगा के छोड़ दिए हैं, हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी यदि 5 क्विंटल का कट्ठा भी गिर गया, आज 2200-2300 रुपये क्विंटल है हल्दी, उतना इनको आ गया। हल्दी के बाद आगे लौंग लगा दिए हैं। छोटा छोटा प्रोडक्ट भी किसानों को हल्दी की तरह लगाना पड़ेगा। गाछी में कितना होता है। और एक होता है आपको सतावर। हम तो भोला बाबू से कहेंगे कि यहाँ अनहारी गाछी में हाजीपुर में हम गए थे पिछले महीना, तो देखें सतावर की खेती तो बागवानी लगाता, जैसे धान का बिचरा लगाते हैं वैसा सतावर का बिचरा लगता है और उसको उखाकर फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। जब आप खेत जोत देते हैं लीची का, जिसमें उसका पत्ता उत्ता झड़ के रहता है और वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, उसके बाद उस सतावर का डालते हैं लोग बिचरा, जैसे धान को रोपते हैं उस तरह से कदवा करके। और इतना बढ़िया सतावर वहाँ हो रहा है। और सतावर का एक है श्रीवास्तव जी, क्या उसका नाम था, आशीष श्रीवास्तव करके एक आदमी है जो डेवलप किया है। और वहाँ के किसान को 65 से 6500 रुपये किलो इस बार अभी क्विंटल वो खरीदे हैं कच्चा सतावर। और फिर सतावर को देखे हैं कि जिस तरह से पहले पीनी बनता था या मिठा का बनते हुए देखते हुए गुड़ जहाँ बनता है, उस तरह से उसको खौलाते हैं लोग और उसका छिलका छील देते हैं और सुखा के फिर पैकिंग करके वो भी आयुर्वेद में जाता है। आपका सोनिया हल्दी भी आयुर्वेद में जाता है। दूसरा ये लौंग का भोला बाबू उत्पादन शुरू किए हैं अपने गाछी में, उसका भी जैसे लौंग का बहुत सारा उत्पादन हो रहा है, जिसको हम उपयोग करते हैं घर से लेकर और सुगंध के लिए, दवा के लिए और फिर आयुर्वेद उसका उपयोग है। तो जो भी लीची के किसान भाई हमारे हैं, सिर्फ अब लीची से कुछ नहीं होगा, जो होना है हो रहा है। और यह लीची अनुसंधान जब से खुला है तब से मुजफ्फरपुर का लीची इतना दूर तक छिटा गया कि हम देखे विदर्भ में, महाराष्ट्र में लीची फला हुआ, साइज छोटा छोटा है। इस तरह का एरोमा जमीन में नहीं है उनका, न टेस्ट है, लेकिन लीची फल रहा है। पंजाब में भी लीची फल गया। तो ये अनुसंधान केंद्र होने से मुजफ्फरपुर का लीची पूरे देश के हर राज्य में छिटा गया। क्वालिटी उसका जो भी हो वो सब जगह रहा है।
लेकिन मुजफ्फरपुर के जो हमारे किसान हैं अभी भी लीची का जो कीमत, सही कीमत मिलना चाहिए उन तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट व्यापार नहीं, व्यापारी के साथ व्यापार है। और हमारे किसान जो 100% किसान बहुत कम लोग हैं, अब सब लोग खेत ठेका पर लगा दिए हैं, बटैया लगा दिए हैं, और लीची का जो खेत है वो 1 साल 3 साल का बेच देते हैं व्यापारी के हाथ, 1 साल में 3 साल का दे देते हैं उसको, और 3 साल तक वो अपना मेंटेन करता है। तो उसमें सबसे मैनेजर साहब भी हैं यहाँ, किसान भाई भी हैं, आप लोग मीडिया के साथी भी, इसका अभी तक इंश्योरेंस का कोई कवरेज नहीं आया। इंश्योरेंस फिर हम इसको दोहराएंगे, चर्चा में बता रहे हैं लोगों को कि इंश्योरेंस का इसमें कवरेज नहीं आया। मैनेजर साहब भी बैठे हैं, इन अपने बड़ी अधिकारी से वार्ता करेंगे और इस पर लीची किसान का इंश्योरेंस कैसे हो और इसमें पार्टिसिपेशन होगा। जैसे हमारे साथ व्यापारी जुड़ा हुआ है, इसका जो प्रीमियम है आधा व्यापारी दे देगा, आधा किसान भी दे देगा जिनका खेत है, और इसका लीची का इंश्योरेंस कवरेज हो। हम लोग भी बिहार सरकार, भारत सरकार और मीडिया के माध्यम से भी सरकार को चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर लीची के किसान, जब आफत आता है, इस तरह से पत्थर गिरता है, विपदा आती है, तो लोग हाथ धो बैठते हैं अपने पूरे फसल से। उस समय उनको सहायता की ज़रूरत है और सहायता आज तक नहीं होती रही, और इंश्योरेंस में आज तक कवरेज नहीं हुआ। 77 साल देश आज़ाद हो गया, बहुत सारा चीज़ का कवरेज हुआ, प्रधानमंत्री बीमा, मुख्यमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा पहले भी होता था। अभी मैनेजर साहब बैठे हैं, इनको चाहे आप लोगों को भी बीतता होगा ये चीज़ कि ठीक है, और फिर इस पर इंश्योरेंस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और ऐसा है कि हमारे बीच बैंक के मैनेजर साहब हैं, हमारे बीच आए हुए हैं, और ये बंधन बैंक जो है निजी क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है, बिहार में खास करके कर रहा है, और हम लोग काफ़ी पुराने समय से इनके साथ जुटे हुए हैं। और संयोग से देखिए बैठे हुए हैं, इनके स्टाफ तो पूरे जगह रन करता है, तो कहीं इनका स्टाफ का कोई एक्सीडेंट हो गया, इसमें इनको जाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रस्ताव यही है जो वीरेंद्र भाई ने कहा है कि लीची का इंश्योरेंस कवरेज में आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को तैयार कीजिए जो हमारा कवरेज कम से कम 50,000 का भी दे। गवर्नमेंट जब तय करेगी 1 लाख का होगा कि 2 लाख का होगा, ये तो बात की बात है, गवर्नमेंट तय करेगी तो सब इंश्योरेंस कंपनी उसी पर जाएगा। लेकिन जब तक नहीं जा रहा है कि धान और गेहूँ के रेट पर मेरा लीची और आम का जो इंश्योरेंस कवरेज है, ये सब धान और गेहूँ के तरह हम लोग को होता है, उसमें थोड़ा बढ़ा करके कम से कम 50,000 का कवरेज आप हमको कर दीजिए। आप 5,000 किसान उसका इंश्योरेंस का हम प्रीमियम देंगे, आप 5,000 हम जो है तो व्यापारी भी दे देगा। और जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर पड़ा है, आप जान लीजिए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि मेरा लीची होगा कि नहीं होगा, मेरा आम होगा कि नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है। वो वैज्ञानिक कह रहा है तो गलत कह रहा है, और व्यापारी जो किसान का बगान अभी खरीद रहा है तो गलत ढंग से खरीद रहा है, पुराने अंदाज में खरीद रहा है। लेकिन अब जो समय आ गया है व्यापारी के लिए, वो आम अगर या लीची हो, जब फल लटक जाए तब व्यापारी को उतरना चाहिए था, लेकिन व्यापारी तो पत्ते में खरीदता है, नहीं तो उसको मिलवे नहीं करेगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि मेरे साथ जाने वाले हैं तो अपना विचार थोड़ा व्यक्त कर दें, जिसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए। अब फिर कभी प्रोग्राम करेगा तो आपका विचार करेंगे। और बंधन बैंक के जो हमारे ब्रांच मैनेजर साहब हैं, उनसे बात तो होगी। सभी को सादर प्रणाम। और सबसे पहले हमारे मार्गदर्शन श्री बुलंद सर हैं, जो इन्हीं के मार्गदर्शन पे शायद मेरे लिए बैंकिंग करना बहुत आसान हो गया। मैं क्योंकि बाहर से बिलोंग करता था, बट मुजफ्फरपुर में आके जिन्होंने सपोर्ट किया है काफ़ी मेरे लिए और मेरे ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, सर ने मुझे ऑलरेडी बोल चुका है, तो ये एक्चुअली ऊपर से इनिशिएटिव होता है हमारा जोनल हेड ऑफिस से। तो हम लोगों ने एक बार अपनी तरफ से इनिशिएटिव कर रहे हैं,
वहाँ से जो भी आएगा हम लोग मैसेज उसको हम लोग ज़रूर इनके साथ वार्तालाप करेंगे। और बाकी बैंकिंग क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ पे लगभग 2 बड़ी ब्रांचेज है, 12 माइक्रो फाइनेंस की ब्रांचेज है, जो बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, तो अभी मेन ब्रांचेज हमारा पानी टंकी है, गोला रोड दूसरा ब्रांचेज है। बाकी माइक्रो फाइनेंस का जो ब्रांचेज है वो 12 है, नौली मुसहरी है, आमगोला है, हाँ मोतीपुर काटीपुर में हमारी ब्रांच भी है, और हैं काटी मेन टाउन में है, बाजार हाँ, तो वहाँ पे ब्रांचेज है। और जो अभी हम लोग का बंधन बैंक का सबसे बड़ा है कि माइक्रो फाइनेंस जो महिला लोग को लोन है, ये शायद पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा हम ही लोग का है, जो महिला लोग को लोन उद्योग के हिसाब से देते हैं। कि जो भी हमारे संरक्षण में आएगा इनके मार्गदर्शन हम कोशिश करेंगे इसको करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों के बीच चंदेश्वर भाई बैठे हैं। तो 1 मिनट। पूर्व में चंदेश्वर भाई से पूर्व शाही जी से हम आग्रह करेंगे कि इस गोष्ठी में अपना अनुभव हम लोग के बीच शेयर करें, ताकि इस बात को हम लोग फिर चिंतन मंथन करके कुछ नए इस पर अंजाम पर पहुँचे। आए हुए सभी अतिथि किसान भाई को नमस्कार, प्रणाम। आपके सामने अभी जो वीरेंद्र बाबू ने मौका दिया बोलने का, सबसे पहली बात आपको एक जानकारी में दे दें कि आज हम लोग यहाँ आए कैसे हैं और क्यों आए। हिंदुस्तान अखबार आप लोगों के बीच आप लोगों की किसी भी समस्या के लिए हर दिन एक पेज छाप रहा है, जिस पेज में आज का सब्जेक्ट या टॉपिक विषय वस्तु है कि लीची किसानों के जो भी समस्या है उसका क्या निदान हो सकता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में हिंदुस्तान के 2 बड़े पत्रकार श्री अजय पांडे जी और संजय जी यहाँ आए हुए हैं। वो विस्तार पूर्वक आप लोग अगर आग्रह करेंगे तो चर्चा करेंगे। अब रही कि हम भी किसी जमाने में हिंदुस्तान अखबार में नौकरी करते थे। आप लोग ही मुजफ्फरपुर जिला के बुढ़ा प्रखंड के रहने वाले हैं। मेरा पंचायत का नाम है सिहलाराम। हम भी कुछ लीची की खेती करते हैं और लीची की खेती में जो परेशानी हम अनुभव करते हैं, एक अखबार नवीस के होने के नाते किसान की तरह आपको कहना चाह रहे हैं। अभी केडिया साहब आ गए हैं, इनका हम लोग ताली बजा करके स्वागत करें। सबसे मुजफ्फरपुर के ठाकुर साहब और केडिया साहब यहाँ के जी करते हैं। ये इसके बारे में जी हम लोग चाहेंगे कि इनके भगवान इनको लंबी उम्र दे, आशीर्वाद इसी तरह आकर के देते रहें जी। 3 पुरुष से बाकी भोला वो बताएंगे। हम अपने भाषण की नहीं, आप लोगों के सामने 2 लाइन कुछ जो कहना चाहते हैं, जो किसान की समस्या है। एक गाना आप लोग सब कुछ सुने होइएगा, जो गाने का बोल है कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। यही किसान की दशा है कि आप लोग एक पिंजरे में बंधे हुए हैं, हम भी एक पिंजरे में बंधे हुए हैं। किसानों की समस्या के बारे में हर साल कोई न कोई गोष्ठी होती है, चाहे लीची किसान का हो, चाहे गोभी पैदा करने वाले किसान का हो, या किसी भी तरह के किसान का। आज चूंकि गोष्ठी का विषय वस्तु है लीची, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे यहाँ पैक्स के महोदय बैठे हुए हैं, ये पैक्स से हर साल गेहूं खरीदते हैं, चावल धान खरीदते हैं, उसमें भी सरकार एक बेस प्राइस फिक्स किए हुए है, धान का हो गेहूं का हो। लेकिन हम लोग आज तक जब से पैदा लिए, मेरा भी 63 वर्ष उम्र हो गया, कभी नहीं देखे कि लीची का कोई किलो के भाव से कोई बेस प्राइस स्पष्ट हो, या कोई सैकड़ा से भाव से कोई सरकार या कोई उद्यमी ऐसा करे कि मुजफ्फरपुर के किसान को कहीं से न कुछ लाभ मिल सके। मेरा एक आग्रह है कि चूंकि ये अखबार में छपेगा, ऊपर तक बात जाएगी, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि जो लीची किसान हैं, चाहे उनके पास 500 पौधा हो, 500 बागवानी में उनका पेड़ हो, एक बेस प्राइस तय होना चाहिए किसानों को, कि उनके लाभ हानि के लिए कम से कम एक सिक्योर्ड रहे कि हमको इस बार लीची अगर होगा, अच्छा पैदावार होगा, तो हमारे घर में इतना पैसा आना चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं, बराबर बात होती है
मजबूरी में हो चाहे आप किसी कारणवश हो, आप अपने पौधा को मंजर के पहले, मंजर आने के बाद या छोटा दाना जब आ जाता है उसमें बेच लेते हैं। बेचने की बात क्या है कि कोई शौकिया नहीं बेचते हैं। कई बार आप देखिएगा कि लेबर का प्रॉब्लम है, कई बार अनेकों प्रॉब्लम है। हर साल हमको जहाँ तक लगता है कि खाद का, गोबर का 2500 रुपये एक टेलर में गोबर गिराता है खेत में। हम DAP लेकर के डालते हैं या कोई जैविक खाद डालते हैं, नीम का खल्ली डालते हैं, अंडी का खल्ली डालते हैं, हर साल देखिए उसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन हमको कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि इस साल 100 रुपये सैकड़ा अगर लीची बिक रहा हो तो अगले साल 150 हो जाए, 125 हो जाए, 200 हो जाए। तो किसानों की हालत चिंताजनक हो रही है। ये नहीं है कि आपके बिहार में है, पूरे देश के लिए देखिएगा, कोई किसान प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं, कोई बिहार में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उनके साथ जरूर आ रही है। मेरा ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की आदत है नहीं, चूंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अखबार वाले का टाइम सीमित रहता है। हम एक ही मुद्दा कहेंगे कि अगर इनकी बात कहीं तक पहुंच सकती है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट से हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई मंत्री हो, तो ये जरूर कोशिश करें कि भाई लीची का भी एक बेस प्राइस जरूर होना चाहिए। बाकी मुद्दा जो भी हमारे आए हुए हैं कि सम्मानित किसान भाई, वो लोग कहेंगे। जय भारत, जय हिंद, सभी को नमस्कार। जिस व्यक्ति का इंतजार था केडिया जी, उनके लिए हम रुके हुए थे। आज के दिन सबसे सफल उद्यमी लीची के व्यापार में यही हैं, संघर्षशील हैं, रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सफलता भी इनको मिल रही है। दोनों बात करना, और भगवान की कृपा से देश में 2 यूनिट इनके पास है। एक मुजफ्फरपुर में है, इतने ही कैपेसिटी का इनका एक सोनीपत में खुला है पिछले साल। भगवान की कृपा से मारवाड़ी समाज का एक आदत होता है छिपाने का, हमारा आदत है सत्य बात करने का। उनमें अंतर ही, छिपाते हैं हम, सत्य बात करते हैं। तो मोटा मोटी यही है कि 500 करोड़ का बिजनेस दोनों जगह से इनका होना चाहिए, और होता ही है, ये हम जानते हैं। उससे कम का होगा तो ये वायबल नहीं होगा। तो आज के दिन हिंदुस्तान में पेरिशेबल गुड्स का जो मार्केट है, इनसे ज़्यादा कोई हार्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि पहले केडिया जी अकेले काम करते थे, इनका लड़का हुआ आलोक, वो काम कर रहा है। अब आलोक का लड़का ही जो है, तीनों मिल के चला रहा है। अब आश्चर्यचकित हो गए, 3 जनरेशन को चला रहा है एक साथ। ऐसा नहीं होता है, हम लोगों का एक जनरेशन चलाता है, दूसरा नहीं रहता। लेकिन आज के दिन सामने ये चला रहे हैं, आलोक भी हुए, दूसरा तीसरा नहीं रहता। आज के दिन लड़का यहाँ का सारा काम देख रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि केडिया जी दीर्घायु हो, हमसे ज़्यादा उम्र हो, करीब करीब 83-84 मेरा भी है, इनका भी कुछ उसी आसपास का है। तो पहले हम लोग अपना बात कहें, उसके बाद केडिया जी इस पर विचार दें। हम भाषण से करना नहीं चाहते हैं, इस गोष्ठी को गोष्ठी के रूप में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले भोला जी आप बात कीजिए, किसानों को क्या समस्या है, मार्केटिंग में, उत्पादन में क्या समस्या है। सब पहले आप लोग जो बोलना चाहे बोलिए। आइए भोला जी। भोला बाबू आइए साइड में इधर। पहले इसका हो गया था। किसान का जो समस्या है वो हमको बुझाता है कि आज के जो परिवेश है इसमें निदान होना संभव नहीं है। जो अभी लीची का मंजर आ रहा है आज के डेट में, शाही में अधिकतर मंजर निकल गया है, और वह मंजर अभी 2 दिन से धुंध घेर रहा है। आम हो या लीची हो, उसको प्रभावित कर रहा है। आज के चाइना भी कहीं कहीं आया है आज में के डेट में,
5% चैनल के मंजर भी आपके सामने है। जो अभी स्प्रे आदमी कर रहे हैं, किसान हो व्यापारी हो, वो बचा पाएंगे। जो न कर पा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उसका खमियाबी भोगना पड़ेगा। विशेष तो हमारे गार्जियन वीरेंद्र भाई ही बताएंगे। बबलू शाही जी से इनसे बात करेंगे हम लोग। कहाँ हुआ आपका? कांटी सहबाजपुर। बबलू शाही जी, लीची किसान। लीची का जो स्थिति है, अभी जो स्थिति चल रहा है उसमें थोड़ा सा हम लोग मार्केटिंग में आगे काम कर रहे हैं। अरे आप लोग 5 आदमी नाम लिखाओ, सबको अपना नाम लिखाओ। लीची के लिए जो अभी हो रहा है, इसके मार्केटिंग पर पहले तो हम किसान हैं, इसके मार्केटिंग पर थोड़ा सा हम लोग अभी दुबई, बहरीन, अबू धाबी काम कर रहे हैं। उसमें जो है से हम लोग का सरकार से सहयोग मिले, इंश्योरेंस का व्यवस्था हो, तो धीरे धीरे लीची को हम लोग इंडिया से बाहर भेजने के लिए लगे हुए हैं। इसमें अगर सब आदमी का सहयोग मिला तो लीची इंडिया से बाहर जा सकता है। और अपनी को बोलिए ना, बोलिए। और भी साथी जो हैं, आप बोलिए ना, नंबर है ना? आइए ज्ञान इधर आओ। जो आपको बताना है बताइए, इनसे फोटोग्राफी हो जाए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है। प्रहलादपुर के पास लीची का बगीचा है और मार्केटिंग मेरा ट्रेड है। तो मेरा मतलब समझ तो यही है कि लीची, अब जब तक हम लोग लीची को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते हैं तब तक लीची का ग्रोथ नहीं होने वाला है। और हम दिक्कत ये हुआ है कि जो हम लोग का पिछला जनरेशन है, जो सर यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग सब अब जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, इनको उस चीज़ को समझाना, वहाँ तक इनको पहुँचाना मुश्किल है। तो जब तक नया जनरेशन लीची के मार्केटिंग में, लीची के प्रोसेसिंग में, और मुजफ्फरपुर लीची को अपना ब्रांड जब तक नहीं बनाएगा तब तक लीची का कुछ नहीं होने वाला है। तो वही है कि लीची को हम लोग अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएं, लीची जहाँ भी दिखे हर जगह लीची को पहुँचाने की कोशिश करें, वही है। उससे ज़्यादा तो हम लोग लिखिए ना, संबोधी का मैं अजय पांडे, हिंदुस्तान का वरीय संवाददाता हूँ। एक्चुअली हम लोग को फोकस करना है कि आप लोग जो लीची उगाते हैं तो उसके उगाने में आप लोग को क्या समस्या आती है और उसके निदान के लिए सरकार के स्तर पे या किसी और स्तर पे क्या काम होना चाहिए, इस पर आप लोग जरा फोकस करेंगे। तो दो लाइन ही बोले, लेकिन क्या उत्पादन में क्या समस्या आती है, जैसे खाद की समस्या होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, आपके साथ क्या परेशानी उस समय आती है, तो ये आप हमारे साथ साझा करें। हाँ, और ये जो उत्पादित आपका जो माल है, जो लीची है, उसके मार्केटिंग के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके मार्केटिंग में क्या परेशानियां आती हैं, इन सब चीज़ों को फोकस करके ये अपनी बात आप शंभू बाबू आइए, अपना पता बता देंगे। इनका भी लिख लीजिए सामने, इनका अंचल से आए हुए किसान भाई को सादर प्रणाम। मैं शंभुनाथ सिंह, बगल में हुआ है यहाँ से 3 किलोमीटर पर वहाँ मेरा घर है। मैं भी लीची किसान हूँ, छोटा किसान। भोला हुआ है बड़ा किसान, इसलिए संपर्क है। लीची में बहुत सारी गड़बड़ी आ गई है। ये अनुसंधान आने से कुछ हो नहीं रहा है। इस अनुसंधान से कोई लाभ किसान को नहीं है। उनके पदाधिकारी को, उनके विभाग को क्या होता होगा, अरबों का घोटाला चल रहा है। हमारे घर बगल में हम जानते हैं, अरबों का कांड चल रहा है। किसान के किसी भी
वैज्ञानिक किसी किसान के प्लॉट में जाके देखे हो कि इसमें कीड़ा लगी है तो क्या होगा उपचार, आज तक नहीं हुआ। बगल में जाते भी हैं, भोला बाबा के जो एकदम बराबर वहाँ बिल्डिंग वगैरह होता है तो जाते हैं। लेकिन किसान के लिए सच्ची बात अभी एक भैया हमारे कहे कि किसान के लिए सारा दरवाज़ा बंद है। अभी गेहूँ बुआई चली है, हमारे किसान हैं संतू जी साथे आए हुए हैं, आ रहे हैं, वो भी व्यापारी हैं, हम लीची के बगीचा वाले हैं, हम खेतिहर हैं, वो व्यापारी हैं, हमारा बगीचा वो लिए हुए हैं। डीएपी सभी दुकान से गया, किसी दुकान में डीएपी नहीं था। और जब खोजने जाया गया, सुनिए ना, आपको ज़रूरत है तो हम 2-3 बोरा का इंतजाम कर देंगे, रात में आइए, लिया जाए। रात में किसान जाएगा, गेहूँ बोले, बिया छीटना है कहीं छीटाएगा, कहीं खाद रखना है कि तुम रखाएगा कि तुम। रात में जाने के बाद 400 से 500 प्रति बोरा ब्लैक रेट लेकर के, तो अगर ज़रूरत है 5 बोरा का तो दिया गया 3 बोरा। खेत में ट्रैक्टर पहुंच चुकी है, वहाँ छीटना है 5 बोरा, ट्रैक्टर हर्जा ही होगा ना, ट्रैक्टर वाला तो ले लेगा, हर्जा होगा ना भाई। हम बोले गए तो बुआई हो जाए हमारा, तब ना हमको लाभ होगा। ये स्थिति है किसानों की। लीची है अभी हम लोगों के यहाँ टोटल ओरियानी जिसमें मुख्य फल होता है, असली फल ऊपर नहीं होता है, असली फल जो है सो 3 मीटर के नीचे होता है। हमारा बगीचा चल के देख सकते हैं, संतू जी के देख रेख में है। उसमें 1 मुट्ठी घास चुनने वाले को 1000 रुपया इनाम है। हमारे बगीचा से 1 मुट्ठी घास जो चुन के निकाल देंगे उनको हम 1000 रुपया इनाम देंगे। बगीचा तो ऐसा बनाए हुए संतू जी के सहयोग से, हम किसान है, व्यापारी साधन है, मिलजुल कर करते हैं। जो होता है तो उतार के देते हैं, जो मिलता है उसमें अपना बांट लेते हैं हम लोग। आखिर समझौता तो कहीं करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सरकार जो भी है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र, ये किसानों के लिए ध्यान रखिए। बगल में चीनी मिल बंद, किसान क्या करेगा भाई? मोतीपुर चीनी मिल बंद, किसान क्या करेगा? गोरौल चीनी मिल बंद, किसान क्या करेगा? किसान क्या करेगा? ऊँख रोप नहीं सकते हैं, उस सारा ऊँख मार्केट में चलाएगा। वो पेराई होता है ना, पेराई वाला मशीन की रातों रात कट करके ऊँख चलाएगा। संतू जी हमारे ऊँख का खेती करते हैं, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, सारा ऊँख रातों रात कट करके बाजार आ रहा है। क्या करेगा? कई वो खेत में हम 10 खेत जोतते हैं, 10 खेत की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर है, 3 किलोमीटर के अंदर है। एक खेत में एक आदमी रहेंगे, दूसरे खेत में रहेंगे, तीसरे 100 खेत में नहीं रह सकते। किसान के लिए कोई है नहीं। अभी चर्चा किया गया जो इंश्योरेंस दिए तो थोड़ा राहत होगा, थोड़ा सा राहत होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो। उस समय भी ओला पड़ेगा तो परसेंटेज होगा, वो जो आएगा सर्वेयर वो आपसे तय करेंगे पहले। आप किसान हैं, आपका कै % डैमेज हुआ है, हम कै % लिखेंगे, इसका ना पहले तय कर लीजिए। ये सारे ऑफिसों में अभी लगता है कि टोटल का टोटल पाकिस्तान या चाइना से आदमी आया हुआ है। सारे ऑफिसों की बात बोलते हैं, सीओ ऑफिस अंचल जहाँ जाइए आपको एकदम तंगी है किसान के लिए कुछ नहीं। बाकी तो सबको ठीक है, बाकी सबका ठीक है। यही कह के हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी किसान हैं, छोड़ना तो नहीं है, निदान एक आदमी के और अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। संतू भाई हैं, उनसे बुलवा देते हैं। संतू जी कौन है जान लीजिए। हम लोग जितने किसान हैं, आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। हम इसको 10 वर्ष से आगे जो है पढ़ा रहे हैं। किसी किसान का मुजफ्फरपुर जिला में 38 बीघा में गेहूँ होगा, है क्या? 38 बीघा में गेहूँ हम लोग का 38 बीघा बटाई करते हैं गेहूँ। किसी किसान का लीची नहीं होगा उतना, धान होगा उतना। 11 लाख गन्ना का पेमेंट हम लाते हैं इनका अपना जमीन कितना है मालूम है? 2 कट्ठा। किसान का मतलब ये है, ताली बजाइए आप लोग। और किस बीघा में गेहूँ करते हैं, जाकर देखना हो देख लीजिए, हमारे डायरेक्शन पर करते हैं। टोटल बटाई केकर बटाई तो रहुआ के भुइयार के या कन्हौली के राजपूत लोग के बकिया लोग का ना तो करते हैं और हिम्मत रखते हैं। और भगवान के कृपा से 4 गो ट्रैक्टर है, 1 गो ट्रक है, 1 गो खुदगार है,
स्कॉर्पियो है, इसका सरिया के फोटो खींचिएगा। 2 कट्ठा जमीन है मात्र इसको। अभी हम बोले हैं कि तुम हमसे सहयोग लो, 2-4 कट्ठा तुम किनो, हम इसको मदद करते हैं 10% से। तब से ये आप चेकअप कर रहा है। ये हवाई जहाज पर चढ़ गया, नीचे अब ना है, तो कृपया करके संतु भाई आप अपने बारे में बोलिए। लीची में क्या समस्या है तो बताइए। आप कितना लीची रेट में आपका बिकता है? आपका लीची किस रेट में बिकता है? व्यापारी किस रेट में देता है? बोलिए। हम लोग रोहुआ गांव से परिचित हैं। हम लोग किसान कुछ खेती का काम करते हैं और लीची के बगीचा की खरीदारी करके हम लोग व्यापार का काम करते हैं। हर सालों साल हम लोग लीची में नुकसानी में पड़ रहे हैं, ताकि कुछ हम लोगों को बेनिफिट हो इसके लायक मेहनत विशेष करते हैं, लेकिन वो नहीं पा रहा है। हर इलाके में अगला बार कुछ फसल बढ़िया था, लेकिन हम लोग यहाँ सबसे हम पूरा अंजाम हो गया उसका कि कोई फल गाछी में टूट नहीं सका, लग नहीं सका। हम लोग इससे बहुत नुकसान में रहते हैं। खेती का काम करते हैं तो बोला वो हमें हर वक्त दिन रात जब कहे तो मदद करते हैं, बीज से, पैसा से, तरीका से, रोपनी हुआ नहीं हुआ हर तरह से मालिक हमको मदद करते हैं। और हम 40 बीघा गेहूँ काम फसल अभी किए। इनके जो मजदूर से किसान बने हैं, आपने इनका सुना, और आप ही लोगों का जमीन जोत कर बोकर और 40 बीघा उपज करते हैं। इसके पहले शंभू बाबू कुछ बोल रहे थे, तो हम लोग तो थोड़ा लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं और लगभग जिंदगी बीत गया किसानों के बीच लड़ने से, लेकिन सब कमी है, सब चीज़ है। कि कहीं हरियाणा पंजाब में बराबर कुछ न कुछ होता है। किसान अभी 11 महीना से बैठे हुए हैं रोड जाम करके। क्या जहाँ शंभू बाबू रहते हैं, मुसहरी के लोग, वहाँ के लोग और गांव के लोग खाद के लिए एक दिन रोड जाम भी हम लोग नहीं किए। हम लोग किसान जो है किसानी सिर्फ नहीं करते, हम लोग जो राजनीति करते हैं, देखते हैं कि हमारे किसान अपने अधिकार के लिए कितना जगे हुए हैं। हरियाणा पंजाब का किसान है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून का दर्जा मिले इस देश में, जिसको भारत सरकार तय करती है, उसको कानून बनाने के लिए 1 साल से दिल्ली में धरना पर है। 1100 के लगभग किसान हमारे मर चुके हैं। और डंडेवाल अभी 42 दिन पर तोड़े हैं, अभी पानी पिए हैं अन्न छोड़ के। तो हम लोग तो सिर्फ लड़ते रहते हैं। खाद का जहाँ तक आपका सवाल है, सारा यूरिया रैक आपके घर के बगल से नारायणपुर से चला जाता है नेपाल, जहाँ 1200 रुपया बोरी बिकता है और यहाँ 265 रुपया में हम लोग को मिलता है और बेचना है उसको। इसको कौन देखेगा? डीएपी का भी वही हाल है, खाद बीज। और हमारे पास बहुत सारी समस्या है, कितना गिनाइएगा। लेकिन हम लोग किसान सिर्फ किसान नहीं है, हम लोग कोयरी है, ग्वार है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, ब्राह्मण है, इसमें बटे हुए हैं। हरियाणा का किसान किसान है, पंजाब का किसान किसान है, हम लोग जात वाले किसान। कैसे होगा? हम ग्वाला है, हम लोग, हमको दूध का काम करना है। आप भूमिहार है, आपको जमीन का काम करना है, आपको खाद नहीं मिलता है, रोड पर नहीं आइएगा, क्योंकि भाजपा की सरकार है, आप वोट देते हैं। तो किसानी के नाम पर कहीं वोटे नहीं देते हैं आप लोग। खाली समस्या हम लोग गिनाते हैं, कैसे होगा? आप लोग बड़ बुजुर्ग हैं, आप खड़ा होइएगा रोड पर 10 लोग नहीं आएगा। अब तो किसान का यहाँ तक हो गया कि बेटा बेटी से कोई ब्याह शादी नहीं करना चाहता है किसान के बेटा बेटी से। थोड़ा सोचिए सब लोग, समस्या तो बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। अब हम चाहेंगे कि मीनापुर से कौन आए हुए हैं? आप आए हुए हैं ना? मीनापुर आप बोल चुके हैं, आइए आइए बोलिए, समस्या को रखिए। मीनापुर के किसान है, अपना परिचय देते हुए भाई साहब। अपना नवयुवक किसान है, हमारे नवयुवक तो कोई खेती अब करने नहीं चाहते, जूस भी बनाते हैं और लीची कारोबार। सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम। हमारा नाम राजा कुमार हुआ और मैं मीनापुर प्रखंड के बाहर बाजार चौक से निवास करता हूँ। लीची का कारोबार मैं लगभग 5 से 7 वर्षों से करते आ रहा हूँ। हमारी पढ़ाई जब BSc की कंप्लीट हो गई 2020 में,
उसके बाद से मैं लीची के व्यापार, चूंकि इस फैमिली का कंडीशंस उस टाइप का नहीं था कि अपने परिवार का भरण पोषण केवल किसान का काम करके कर सकूं। और इसी बीच हमारे जो एक चाचा जी हैं झमा के, सहदेव कुमार जी, इनसे हमारी बातचीत हुई और लीची का कारोबार इसके बाद मैंने करना शुरू कर दिया। और विगत 2-3-4 साल में मैं लीची का कारोबार करके 5-10 लाख रुपए इकट्ठा करके अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया लीची पल्प का 2023 में। और इससे पहले भी जो लीची का जो फूटी लीची होता है, जो खराब लीची जो बच जाता है, जो हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि हैं केडिया जी, जिनके यहाँ मैं बचपन से ही लीची पहुँचाने का काम करते आया हूँ। जब मैं लगभग 10, 11, 12 वर्षों का था तब से ही इनके यहाँ, जिस समय खेत से गाछी से लीची चुन करके, और जिस समय बच्चा था, बच्चा लोग क्या करता है 5, 10, 20 रुपए के लिए वो क्या करता है कि जो कांटा वगैरह लगता है वहां पे 5, 10, 20 रुपए के लिए वहां पर लीची को बेच के किसी भी प्रकार से अपना काम वो निकाल लेता है। तो हमारी समस्या यह है कि जब से मैंने लीची पल्प का काम, हमारे एक चाचा जी जिनका तबीयत बिगड़ा हुआ है, शायद वो नहीं आ पाए हैं, और उन्हीं के स्थान पे मैं आप सबों के बीच उपस्थित हो पाया हूँ। तो समस्या हमारी यही है कि जो भी पैसा मैं कमा करके लाया था और लीची पल्प का व्यवसाय चाचा जी के साथ मिलकर मैंने शुरू किया, तो सारा पैसा आज 2023, 24 और अब 25 जा रहा है। 23-24 लीची पल्प जो हमने लगभग 100 टन के करीब बना रखा है, आज तक वो सेल नहीं हो पाया है। इसी बीच केडिया जी से हमारे चाचा जी अमरजीत प्रसाद जी बार बार मुलाकात करते रहते हैं, और ये हमारी ही समस्या नहीं है, लगभग पूरे मुजफ्फरपुर के लोगों की समस्या है। लगभग हमारे पास अभी 150 टन के पास माल अवेलेबल होगा। पूरे जिला भर का तो जानकारी हमारे पास नहीं है वर्तमान में। जो हमारे पास है लगभग उसमें लागत जो लगा हुआ है लगभग 1 करोड़ के पास, बनाने से लेकर मशीनरी ड्राम खरीदने में लगभग 1 करोड़ रुपया मैं बैंक से लोन लेकर खर्चा कर चुका हूँ। बैंक का लोन चुकता करने के लिए कई सारी प्रॉपर्टी को मैंने अभी तक बेच दिया, फिर भी बैंक का कर्ज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो आज के जो मुख्य अतिथि जी है केडिया जी, उनसे हमारा एक विनम्र आग्रह है, क्योंकि लीची पल्प का जो फूटी लीची है उसके सबसे बड़े लीडर केडिया जी ही हैं, और वही कुछ हमारा जी बी ग्रेड लीची का। तो उनसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज तक इनसे हम कभी मिले नहीं हैं। जब भी कभी ऑफिस में जाना वगैरह होता है तो हमारे चाचा जी से ही मुलाकात होती है, जिनका नाम है अमरजीत कुमार प्रसाद। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई लीची व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई समस्या हो तो बताया जाए। और कोई है जो लीची का व्यापार पल्प का करते हो? आइए, व्यापार करते हो पल्प, अच्छा लीची का व्यापार करते हो, समस्या मार्केटिंग में क्या उस तरह विस्तार से बोलिए। मैं एक किसान हूँ, मेरा नाम कृष्ण मोहन ठाकुर, कांटी थाना अंतर्गत आरिजपुर ग्राम का निवासी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गार्जियन लोगों को मेरा सादर प्रणाम, और हमारे समकक्ष जो लोग हैं उनको हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि हम लोगों के साथ कदम से कदम मिल करके अपनी बातों को चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। आज किसान की समस्या अनंत है। किसान लीची नहीं, किसान की कोई भी प्रोडक्ट को क्षमता नहीं है कि अपना मूल्य निर्धारित करे, लेकिन एक छोटा सा माचिस बनाने वाली कंपनी वो अपना
प्राइस निर्धारित कर करके और मार्केट में छोड़ती है। आज हमारा निर्धारण दूसरे लोग करते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट बता करके और बताए कि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, मेरा मूल्य ये होना चाहिए। लेकिन खेती या लीची हो या खेती हो, खेती से जुड़ा हुआ जो भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जो भी चीज का उपयोग करते हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा में अगर क्वालिटी है तो लेना पड़ता है किसानों को। इतना ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है, समय कम है और पत्रकार लोगों को जाना है, तो हम चाहेंगे कि लीची में केडिया साहब इस पर कुछ प्रकाश डालें और नए केडिया जो उनके भविष्य में संचालन होंगे, करेंगे, करने वाले होंगे, उनका भी विचार हम लेना चाहते हैं। उसके बाद अंतिम मैं अपना 10 लाइन में विचार दूंगा। कपिल चंद्रेश्वर भाई बोलेंगे। केडिया साहब बोलिए, बैठे बैठे बोलिए। इधर का बोलेगा? अच्छा चलो, उनके आदेश से ही बोलेगा, उनके आदेश से नहीं बोले अभी काय बैठा दे तो बोलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम चिन्मय केडिया है। मैं यूनिक फूड्स पताही में फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, वहाँ से हूँ। लीची में समस्याएं बहुत है, पल्प नहीं बिक रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, सब बातें हैं, दिक्कतें हैं, मार्केटिंग भी है। तो पल्प नहीं बिक रहा है, उसके अंदर 2-3 बातें हैं। एक तो हमारा जो पल्प बनाने का तरीका है वो खराब है। जो सल्फाइटेड बना रहे हैं आज के डेट में हम लोग, उसका कोई आज मार्केट में लेवल नहीं है। उसके बाद उस पर और रिसर्च होना चाहिए और मतलब उस पर काम होना चाहिए, जिसका मैं नहीं जानता कि कितना काम हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर। रही बात और लीची के ऊपर, लीची के पल्प के ऊपर, तो आज जो फ्रोजन में हम लोग माल पल्प बनाते थे उसका भी बिक्री बहुत कम है। उसी का फलस्वरूप हम लोग भी माल कम ले पाए या फिर जितना ले सकते थे उतना नहीं ले पाए। तो जैसा देखिए, समय सीजन वापस चालू हुआ है, आशा करता हूं कि इस साल अच्छा काम हो सकेगा और पल्प का व्यापार भी बढ़ना चाहिए। नमस्कार। बहुत कम में बोले, छिपा के आप बात कर रहे हैं। हम खुलेआम बात करना चाहते हैं। अभी तो बोल दिए, गार्जियन तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कुछ बोलिएगा, आशीर्वाद दीजिए ना। यहीं तो बैठे बैठे बोलिए, बोल दिए तो हम बोलते हैं सब। आपका भी भाषा हम बोल देंगे, सबका भाषा हम बोल देंगे। बोलिए ठीक, क्या मार्केटिंग है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मार्केटिंग में बोलिए, क्वालिटी में बोलिए। सभी उपस्थित किसान भाई, भोला बाबू, पत्रकार बंधु, आज भोला बाबू के सौजन्य में ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है, इसके लिए हम लोग भोला बाबू के आभारी हैं। लीची, हम लोग लीची का पल्प का काम करते हैं, तो पल्प में काफ़ी चेंजेज होता जा रहा है। तो चेंजेज होता जा रहा है। पहले हम लोग लीची का पल्प बना लेते थे, पल्प को उसकी डिमांड थी, डिमांड होने से माल बिकता था और सल्फाइटेड लीची की भी मांग थी, सल्फाइटेड लीची भी बिकती थी। लेकिन 2023 से इसमें काफ़ी कमी आई। 2022 तक डिमांड की कमी आई, चलता था। उसके बाद जो 2023 से कई कंपनियों ने जो नकली माल बोलते हैं या आर्टिफिशियल माल बोलते हैं, जिसमें कि लीची का जूस नहीं गिरा के उसमें उसका एसेंस गिरा कर और उसको बनाने लगे और उसमें साइक्लिन मिलाने लगे। तो ये सब जो नकली माल आ गया मार्केट में, थाईलैंड वाला, थाईलैंड से, बांग्लादेश से या जहाँ से भी,
तो उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। पहले लीची हम लोग को सस्ते में मिल जाती थी, पर इन दिनों लोग कहते हैं कि 100 रुपया किलो लीची हमारा बिक रहा है, 150 रुपया किलो बिक रहा है, तो हम लोग को भी लीची महंगी मिलती है और उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाता है। और कॉस्टिंग ज़्यादा आने के कारण कंपनियों ने भी उनको, कंपनियों के जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, कोको कोला है, पेप्सी है, डाबर है, जो भी है, उनके सामने भी समस्या है। समस्या ये है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो भी अब ग्राहक उनसे 10 रुपया में मांगता है। पहले जो 20 रुपया में माल बिकता था, 15 में माल बिकता था, वो माल अब उनको 10 रुपया में, मानी सबसे इजी वही लगता है कि 10 रुपया का नोट दो और 100 ठंडा पियो। तो ये सब बहुत ज़्यादा अभी चेंजेज है। और इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो नकली माल बनाती हैं या कम चीनी का माल बनाती हैं, या और बहुत सी चीज़ें हो गई, सब चेंज हो रहा है। अब चेंज जो हो रहा है उसके कारण लीची के पल्प की, किसी भी पल्प की सेल नहीं है। हम लोग के यहाँ 4-4 महीना तक एक कोई बिक्री नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ कि एकदम पल्प जो हम लोग का गोदाम भरा पड़ा है और माने उस पर रखने की जगह नहीं है। उसका तो होगा 3,000 रखने की जगह नहीं है। मैंने ऐसा हो गया कि हमको कहीं से माल आ जाए, 16 डिग्री में मेंटेन होकर चल रहा, रखा जा रहा है। पल्प में नहीं आ रहा है, पल्प में नहीं आ रहा है, शरबत में आ रहा है। हाँ, शरबत में जो शरबत पहले पल्प, हाँ पल्प गिरता था उसमें, हाँ नहीं, पहले 20% पल्प गिरता था, बाद में 15% गिरने लगा, अब 10% भी नहीं गिरता है, उसकी जगह एसेंस गिरता है, साइक्लिन गिरती है। तो ये सब बहुत बढ़िया बात। तो ये माने यहीं पर नहीं, सब जगह माने इसका। दूसरा बात ये है कि कंपनी वाले जैसे पल्प 20% गिराते थे, उसके बाद उन्होंने 15% गिराना शुरू किया, तो उसको मेकअप करने के लिए चीनी बढ़ा दिया। चीनी का प्रचार हुआ कि भाई इसको शरबत पीने से डायबिटीज हो जाती है। तो ये सब जो बड़ी इस समय जो पोजीशन हुई है ये कुछ अलग टाइप की हुई है। और इसमें बड़े बड़े प्लेयर घुस गए। अब जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस वाले ने कैंपा कोला जो आपने सुना था आज के 20 बरस पहले, वो बंद पड़ी थी, उसको खरीद लिया। अब बड़ी कंपनी है भाई, कुछ भी कर सकती है, तो वो कहती है कि हमको कितना भी पैसा लग जाए, हमको पेप्सी कोको कोला को बंद करवाना है। अब उसका नतीजा क्या हो गया कि वो अपना माल बहुत सस्ता बेचने लगे, तो किसी के, हाँ, तो कंपटीशन की भावना आ गई। कंपटीशन की भावना है तो बीच वाले टोटल बंद हो गए। जो अभी जो फ्लेवर के बारे में बताए, ओरिजिनल तो हम लोग पी नहीं रहे हैं, घी से लेके दूध से लेके दही सब चीज का फ्लेवर चल रहा है, जो शरीर के लिए बिल्कुल खत्म है और सिर्फ चीनी रहता है उसमें, ओरिजिनल फ्लेवर नहीं है। फ्लेवर पर आ गए हैं हम लोग। बहुत आशीर्वाद इनका मिल गया। अब इसको क्लोज करने के पहले मैं अपना चाहता हूँ कि वक्तव्य दोनों साइड का, उत्पादन जो किसान से जुड़ा हुआ है और जो व्यापार इसका करते हैं पल्पिंग करके, दो तरह का विचार पूरे देश में लोगों को सोचना चाहिए। एक एमपी हुआ करते थे मुजफ्फरपुर में, जॉर्ज फर्नांडिस, जिसका आपने अभी जन्म शताब्दी या मृत्यु कुछ बनाया है कल या परसों, उनके समय में लीची चरम सीमा पर था। मेरा चरम सीमा पर था। बिकवाली लीची की ऐसी थी कि अमेरिका तक मेरा जूस जाता था। जॉर्ज फर्नांडिस एक व्यक्ति यहाँ का एमपी था जिसने इसको प्रमोट किया अकेले। क्या हुआ?
लीची का इंटरनेशनल उस समय पूरा मैंने प्रोडक्शन का मैंने वो हेडिंग करता था और कंज्यूमर पैक भी बनाता था। दिल्ली में, कलकत्ते में, बॉम्बे में, मुजफ्फरपुर में, सब जगह उसका बनता था। और डिफेंस सप्लाई था, डिफेंस में मिनिस्टर थे, डिफेंस सप्लाई उसने अलाउ किया। नीतीश जी आपके जो मुख्यमंत्री है, आप लिखिए इस चीज को, मैं बोल रहा हूँ, बोला ना चाह, हमको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत जानते हैं, नीतीश जी भी जानते हैं। नीतीश जी ने प्रमोट करके रेलवे में उसका सप्लाई करवाया, सब जगह उसका रिक्शा वाले का सप्लाई चलता था रेलवे में। ये मंत्री थे, रेल मंत्री थे। उसके बाद आपको ताजुब होगा, हमारा फॉरेन में नहीं जाता था लीची का नट या जूस या कुछ नहीं जाता था, वही सल्फाइटेड था, इसलिए नहीं जाता था। तो हमने उसका ड्राफ्ट बनाया और रिक्शा वाले ने उसको दिया जॉर्ज फर्नांडिस के सामने में कि हम विदेशी आदमी के पीने के लिए नहीं भेज रहे हैं, अमेरिका में जो हिंदुस्तान का आदमी रह रहा है या इंग्लैंड में जो इंडियन रह रहा है, उसकी मांग है कि यही लीची का जूस हमको चाहिए। हमारा इंडियन पिएगा, तू अमेरिकन नहीं पिएगा, तू नहीं पीता तो मत पीने दो। सल्फाइटेड वाला मेरा माल जो जा रहा है, ये जो है तो अमेरिकन नहीं पिए, हिंदुस्तान का आदमी जो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में वो पिएगा। तो उसने अलाउ कर दिया कि उसका माल हिंदुस्तानियों के पीने के लिए जा रहा है। अमेरिका, यूएसए, जर्मनी सब मिला के 5-7 करोड़ का माल उसका बाहर जाने लगा। जूस, टीना वाला सिरप सप्लाई होता था। तो जब तक सरकार इसको सहयोग नहीं करेगी, इसका मार्केटिंग आज के दिन असंभव है। और लीची उपजाने वाले को, किसान को, अगर बी ग्रेड का लीची नहीं बिकाएगा तो व्यापारी तो साझे में छोड़ के भाग जाएगा। बी ग्रेड का लीची अगर नहीं बिकाया व्यापारी को, तो व्यापारी क्या करेगा? ए ग्रेड का लीची जो है तो जाएगा, जूस उसका नहीं बनेगा तो नहीं होगा। आज के दिन 35 रुपए किलो जूस में किन रहा है हमारा, 30 रुपए जूस पे किन रहा है सेकेंड ग्रेड वाला। तो मेरे को पैसा आ जाता है, मेरे व्यापारी को भी पैसा आ जाता है। स्थिति ये बन गई है कि मल्टीनेशनल इस पे उतर गया और अब सिंथेटिक लीची का जूस सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहा है। जब हम पावर में थे तो बिहार में हमने सिंथेटिक जूस को बंद करवाने के लिए अभियान चलाया था। हम रेड करते थे खुद जा करके। बिहार में मुजफ्फरपुर जो आता था, होलसेलर उसका था, उसका माल जब्त करा के हम भेजा। अमृतलाल मीणा के टाइम में, अमृतलाल मीणा एक कलेक्टर था जो हम लोगों को, किसानों को, उसने लीची किसानों को काफी सहयोग किया। लीची किसानों का सहयोग उसका जो मिला, उसी समय हम लोग का दाम में बढ़ोतरी हुआ जो हम प्राप्त किए हम लोग। तो ऐसी स्थिति बनती है कि सिंथेटिक जो जूस चल रहा है उसमें तो कुछ नहीं है, केमिकल है, चीनी है, पानी है। तो अब 10 रुपये का वो चला रहा है और 10 रुपया में बच्चे निकलते हैं स्कूल से टिफिन में और रुपया 10 टकिया मार दे देता है, बाप दे देता है, जूस पी लिया, चल दिया। हमने तीसरे साल 1 लाख रुपया लगा करके लीचिका में बैठ करके कंज्यूमर पैक बनवाए हम। एकदम उनका जो ओरिजिनल था पैकिंग 250 ml का हमसे गलती से बन गया 250 ml का, दाम है उसका 20 रुपया रखती है। मेरा एक नहीं बिका और उसी जगह स्कूल का फोरल था तो 10 रुपया में सिंथेटिक बिक रहा है। लोग कहते ना, हमको तो लोग जानते हैं, बिहार में तो खास करके सब जगह जानते हैं। तो लोग कहते ना इसे 20 रुपया का है, इसे गंगा ही में उज्जर है। सारा मेरा मंगनी में चला गया। कहने का तात्पर्य है कि इस जूस के काम में मल्टीनेशनल जो आ गए हैं, मल्टीनेशनल का मोनोपोली हो गया। पहले था एक कटावर लेता था, लिखता था लीची जूस, उसमें पल्प रहता था 10-15% नीचे गुद्दा, हिला देने के बाद वो लीची का पल्प बन जाता है। अब जो है तो क्या करता है, जो मिक्सचर बना के बेचता है, मिक्सचर बनाकर, अब मिक्सचर बना के बेचता है तो मैं लीची 10% 5% मिलाता होगा, लीजिएगा लीची मिक्सचर है, हो गया तो कंजम्पशन भी कम हो गया। इसके लिए आप लोगों से आग्रह है, खास करके मीडिया बंधु हिंदुस्तान से आग्रह है कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी साहब इस पर ध्यान दें, नहीं तो इतना पुराना जो इतिहास है लीची का, मुजफ्फरपुर का और अगल बगल के जिला का,
वो इतिहास आपका खात्मा 2-4-10 वर्ष में हो जाएगा। प्रोडक्शन तो हो रहा है, लीची का प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, लेकिन बागान नहीं लग रहा है। लीची का कोई बागान नया नहीं लग रहा है। हम ही एक बागान लगाए हैं, हाई डेंसिटी लगाए हैं, हाई डेंसिटी 1 बीघा में 200 पेड़। अभी तक जितने किसान लगाए हैं 1 बीघा में 40 से 50 पेड़ लगाए। हम हाई डेंसिटी बागान लीची का और आम का दोनों लगाए हैं, 1 बीघा में 200 पेड़ लगता है। 5 बीघा में लगाए हैं तो 200 पेड़ अगर है तो उसका उत्पादन हमारा 15 लाख रुपया सालाना हो जाएगा। अभी पहला साल है, अगर छोड़ दें तो 30-40 पेटी में अभी निकलेगा, कोई जाके देख ले उसको। किसी किसान किसी मीडिया को बोलते हैं जाके देख लो लीची का कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, पिछले साल 19 या 18 तारीख को हमारा रोका हुआ पेड़। तो हाई डेंसिटी का अगर आकर्षण कर किसानों को देंगे, किसानों को समझाएंगे, इस टेक्नोलॉजी को बताएंगे जो साउथ इंडिया में प्रैक्टिस में है, तो किसान फिर आकर्षित हो सकते हैं। अन्यथा लीची का बागान पुरानी तकनीक से लगाने में उत्पादन में कोई फायदा नहीं है। इंश्योरेंस पर वीरेंद्र भाई बोलेंगे, आपको चंद्रेश्वर भाई भी बोलेंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा असर पड़ रहा है लीची और आम पर, खास करके लीची पर पड़ रहा है। आज कोई नहीं जानता कि कितना फ्लावरिंग होगा, कितना फूल बड़ा दाना बनेगा, कितना बर्न होगा। टेम्परेचर वेरिएशन से हम लोगों को कोई नहीं किसान बता सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता है कि कल क्या क्या वातावरण होगा, कितना कीड़ा लगेगा, कोई नहीं जानता। पहले होता था, प्रकृति में चेंज नहीं आता था, तो हम लोग बदलाव नहीं आने तक तो समझते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बताएंगे। मनमोहन तिवारी जी। केडिया साहब, चंद्रेश्वर बाबू, वीरेंद्र बाबू, हमारे प्रिय लोग एवं सामने बैठे हुए, मेरा नाम हुआ अखिलेश्वर नारायण त्रिवेदी, अखिलेश्वर नारायण त्रिवेदी। अभी तक उनकी भाषा को सुने और अमल किए। किसान को जब तक भगवान के तरफ से स्वीकृति नहीं मिलेगी, भगवान का मदद नहीं मिलेगा, ईश्वर का, तब तक किसान को मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर अभी तक कोई पैदा नहीं किया। किसान अपने मुद्दे जो भी किसान खेती कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज अगर किसान खेती नहीं करे तो हम लोग क्या खाएं। लीची का खेती इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं कि लीची के जो फल जो उत्पादन होता है उसका बेनिफिट किसान को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि हम अपना फल हम उपजाएंगे, तक फल उगाने वाले जितने भी किसान भाई लोग हैं वो लोग संगठन बनावे। हमारे वीरेंद्र भाई बोल चुके हैं कि हम लोग जाति में बट कर करके रह जाते हैं। जब तक जात शब्द को हटाया नहीं जाएगा, जमात को बनाया नहीं जाएगा, तब तक किसान का उत्थान कभी नहीं होगा। आप किसी पार्टी में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसान के मुद्दा पर एक प्लेटफॉर्म पर आइए। सब कोई को जमीन है, कुछ न कुछ है, कोई अपने से खेती करते हैं, कोई दूसरे से करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं क्योंकि प्लेन उड़ेगा कहाँ से, तो जमीन से। हम चलेंगे कहाँ से, जमीन पर। इंडस्ट्री कहाँ लगेगा, तो जमीन में। सब चीज के लिए सरकार बेनिफिट दे रही है, फला उद्योग में इतना, फला उद्योग में इतना। तो लीची लगाने के लिए सरकार कहीं नहीं अनुदान दे रही है पुरकस कि आप लीची लगाइएगा तो 5 बीघा लीची लगाइएगा, जिसमें हम एक पेड़ पर हम आपको 500 रुपया देंगे एक पेड़ का दाम लगाने के लिए। ये तो कभी सरकार अनाउंस नहीं किया। हम अपने मुद्दे कब तक लड़ेंगे, जब अपने ही मुद्दे लड़ना है तो सरकार के पीछे मत पड़िए। 5 साल में सरकार बदलिए तो आपको बुझाएगा कि किसान का क्या महत्व है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। तो नहीं पहुंचाने का, लेकिन आपका दाम तय करता है। उसके नाक तक दौनी का दौंक नहीं जाता है, गेहूं जौ में फर्क नहीं समझता है। मकई का दाम तय करता है, जिसके देह पर मकई का काप नहीं लगता है इस देश में। और दूध का दाम भी वही तय करता है जिसको अभी गाय भैंस का लथार नहीं खाया हुआ दाम तय करता है। और यही नहीं, किसान जो अपने खेत में काम करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारा तय होता है
उसमें हमको क्या कहा गया? अकुशल मजदूर, अनस्किल्ड लेबर, मतलब हम अकुशल हैं, और तब आपका मजदूरी उसमें तय हुआ है। मिनिमम वेजेस जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसी को कह रहा है हरियाणा पंजाब का किसान कि तुम क्या करते हो 2300 रुपया धान का दाम, तो 2300 हमको मिले, यदि 2200 में कोई खरीदता है तो उस पर मुकदमा करके उसको जेल में डालो। यही वो उसका मांग है। हम बिहार के किसान, हमारा बिहार का नेता, तमाम लोग मंत्री क्या कसम खाता है? हम हिंदुस्तान के लोग नहीं कहते, हम शपथ लेते हैं। उसको शपथ लेना चाहिए कि हम जात के लोग, हम अपने जात के लिए काम करेंगे, उनको नुकसान करेंगे। अभी किसान का नीलगाय इस पर देख रहे हैं, किसान रो रहा है। गांव में जाकर देखिए, नीलगाय और घोरपरास के मार से सबसे बड़ा अभी है, सब्जी नहीं होने दे रहा है, गेहूं खत्म हो रहा है, जौ खत्म हो रहा है, मटर खत्म हो रहा है, राई तोरी सब खा गया। हम तो कल गए थे गांव के बगल में, हमारा जो एक टोला है चपरिया, वहां तो एक किसान छाती पीट कर रो रहा था। 10 कट्ठा पूरा उसका जो था गेहूं उसमें रहने नहीं दिया, और लगभग 50 वो नीलगाय उसको खत्म कर दिया। बताइए उस किसान का क्या होगा? ये समस्या है। अखबार के साथी से मैं कहना चाहूंगा, किसानों की एक बड़ी समस्या ये भी है, नीलगाय और घोरपरास। और यही किसान कहे मनमन जी, लुधियाना सब धरती से कितनों चिड़िया उड़े आकाश, फिर भी है धरती का आस। धरती पर ही चारा मिलेगा, उसको दाना मिलेगा। और हमारे किसान नीलगाय को हम खिलाते, घोड़ा को हम खिलाते, घोरपरास को हम खिलाते, नेता का चढ़ी अभी कृषि विभाग है, तमाम अनुदान का पैसा, तमाम खाद का ब्लैक मार्केटिंग का पैसा अभी राजनीति में लग रहा है। अगले साल चुनाव होगा। बहुत सारी बात है, और इस समस्या पर हम लोग अभी तक विचार नहीं करते हैं। हम लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। बगल में खाद का स्टॉकिस्ट है, हमारे जात का आदमी है, हम लड़ाकू आदमी है, हमको 5 बोरा पहुंचा दिया, पैसा भी लेता है, पहुंचा दिया, हम चुप हो गए। दूसरा आदमी कोई चिल्लाता है तो उसको लात भी मार देते हैं। फला जाते ले तू हल्ला करे, वो ब्लैक मार्केटियर है, सबका ऊपर से सब नीचे तक संचालन होता है। तो किसान ही एक ऐसा जीव जंतु है जिसके खेत से सांड पले या नेता पले, देश का ब्यूरोक्रेट पले, आप सबको पालते हैं, सबका लात खाते हैं, और हम बिहार के किसान बर्दाश्त करते हैं। आंदोलन की बात नहीं करते। हमारे खून में जो है इतना ठंडा हो गया है, पानी हो गया है कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। मैं कहता हूँ, मेरा कोई गला दाब रहा है, यहाँ घड़ी छीन रहा है, मोबाइल छीन रहा है, तो हम चिल्लाते हैं कि नहीं? जोर से चिल्लाते हैं तो 10 गो लोग आता है। अब हमारा ध्यान जा रहा है, हम घेरिया भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम गांव के लोग बोलना चलना छोड़ दिए, एक दूसरे से संवाद करना छोड़ दिए हैं। एक किसान दूसरे किसान के बीच बैठता नहीं है। भोटा बाबू के पास मान लीजिए ज्ञान है बहुत चीज का, कृषि का, हम आके इनसे पूछ नहीं सकते कि हम कैल्शियम दे, पोटास दे, कि फॉस्फेट दे, डाई दे, लेकिन खेत को जरूरत है 2 किलो, छीट रहे हैं 5 किलो यूरिया। तो हम अपना उर्वरा शक्ति खेत का भी बर्बाद कर रहे हैं, जानकारी का भी अभाव है। तो हम किसान एक दूसरे से संवाद भी नहीं करते। कोई है कोई किसान तो ग्वार के यहाँ नहीं जाएगा, ग्वार है कोई किसान तो भुयार के यहाँ नहीं जाएगा, न उसे पूछेगा कि वो बढ़िया खेती कैसे कर, पूछेगा। संवाद खत्म हो गया है गाँव में, और गांव का किसान अब खेगिया भी नहीं रहा है अपने अधिकार के प्रति। अब तो मरने वाले हैं। आप कितना लगाइएगा, आप खेत बो के आइए, नीलगाय चढ़ जाएगा, कौन आपको क्षतिपूर्ति देता है? ये सब सवाल है, और इन सब सवालों के लेकर हम लोग लड़ते रहे हैं। हमारे साथ चंदेश्वर भाई हैं, बराबर हम लोग किसानों के साथ मिलकर छोटी छोटी लड़ाई को लड़ते रहते हैं। ये भी अपना विचार देंगे। और लीचू के इंश्योरेंस का सवाल जहां तक है, आज तक सब चीज का इंश्योरेंस हुआ फसल बीमा में, लेकिन लीची के बीमा को आज तक सरकार ने इसका प्रीमियम दी, न इसको तरजीह दी, न इसका केसीसी भी दी। किसान क्रेडिट कार्ड भी लीची के नाम पर नहीं है। दूसरा जो इसका बागवानी मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन, उसने भी कोई इसकी मदद नहीं किया। जिला में जबकि हॉर्टिकल्चर का एक अफसर बैठता है, करोड़ों रुपया अनुदान का जाता है आम लीची पर, और लूट लिया जाता है। बाहर से सामान मंगाता है, केला मंगाता है, आम मंगाता है, लीची, सारा चीज मंगाता है, किसान को नहीं देता है। वो दलाल के माध्यम से बीच के सब्सिडी जो है खा जाता है।
इसलिए बड़े पैमाने पर जो इसमें क्षति होती है उसको करने के लिए, क्षतिपूर्ति पूरा करने के लिए ये इंश्योरेंस में आना चाहिए, जो आज तक इंश्योरेंस में नहीं हुआ आम और लीची का। पहले जो केसीसी होता था उसमें सरकार प्रीमियम जमा करती थी, सरकार अब प्रीमियम जमा करना छोड़ दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें सरकार प्रीमियम देना छोड़ दी। हमारा बैंक कवरेज नहीं देता है, बैंक लोन भी नहीं देता है। बैंक का लोन यदि हमारे नाम पर है तो हमारे बेटा को भी लोन नहीं मिलेगा। 3.5 लाख करोड़ रुपया अभी अधिशेष माफ किसका हुआ? उद्योगपतियों का हुआ। और आज उद्योग क्या है? प्रबुद्ध किसान बैठे, सिर्फ धुआं जिस फैक्ट्री से निकलता है वही उद्योग है। लेकिन उस उद्योग वाले को हम कहना चाहते हैं कि 1 किलो लोहा से 1 किलो 1 ग्राम तुम पैदा कर दो, संभव है क्या? नहीं, वो घटोत्तर वृद्धि होता है, उनका डिफरेंशिएशन कहा जाता है उसको, घटता है माल। लेकिन हम 1 किलो बोते हैं, 100 किलो काटते हैं, 50 किलो काटते हैं, 10 किलो तो काटते करते हैं। फैक्ट्री हम लोग नहीं है। ये अंग्रेज के जमाने का जो खेल है वो खेल खेला गया और किसानों के साथ आज भी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में हम गए हुए थे अभी पूना में साइंटिस्टों की बैठक हुई, ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा में बैठक हुई, पूरे देश के 21 देश से लोग आए थे। उसने इस बार रिसर्च करके निकाला है बिहार का जो आम गांव है उसका 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर होगा। अभी जलवायु परिवर्तन में हो गया। अभी सत्तार है इसके बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको हमने फोन किया तो कहते हैं कि अभी सब हमारे हाथ में नहीं है, वर्षा कब होगा नहीं होगा हम 48 घंटा पहले बोलते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन में सब खत्म हो गया। धूप का इसका 4 दिन पहले वो टेम्परेचर का बोल देता था। तो ऐसी स्थिति में लीची भी आगे समय में लगता है कि नहीं ही होगा। यदि 50 डिग्री टेम्परेचर होगा तो हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको वाश किया जाए। हमने देखा है अमरूद वगैरह का बगान भुसावल में, महाराष्ट्र में जो बड़ा बड़ा अमरूद देखते हैं उसको पूरा वाश किया जाता है, सेव में वाश किया जाता है, पूरा पेड़ को वाश करने के लिए मशीन है। और सरकार का जो हॉर्टिकल्चर मिशन है वो मशीन देता है किसानों को किराए पर। इसी तरह से लीची को यदि वाश किया जाए, ठंडा किया जाए गर्म महीना में, 2 बार 3 बार यदि धोया जाए सप्ताह में, तो लीची बच सकता है। लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लीची के नाम पर बहुत शोषण हो रहा है किसानों का। ये कम से कम हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान अखबार के जितने लोग हैं आप इन चीज़ों को रखने का काम करेंगे, आपसे आग्रह है। और हमारे चंदेश्वर भाई जो किसानों के बीच भी काम करते रहते हैं, ये भी अपना वक्तव्य देंगे कि खेती किसानी में क्या होना चाहिए। भाई हमारे बहुत प्रमुख किसान हैं, अध्यक्ष हैं। आदरणीय आज इस लीची संगोष्ठी के आयोजक आदरणीय भोला बाबू, हमारे बीच पधारे हुए संचालककर्ता भाई वीरेंद्र भाई, हमारे यहाँ के सबसे बड़े लीची से पल्स बनाने वाले और कोल्ड स्टोरेज के निर्माणकर्ता मालिक केडिया साहब, हमारे मीडिया के संजय बाबू, अन्य साथियों और तमाम उपस्थित किसान भाइयों, मित्रों, बहुत ही अच्छी बात है। आज मैं उनका दीर्घायु होने की कामना करता हूं भोला बाबू को कि कम से कम इस 82-83 वर्ष के उम्र में ये बराबर तो कुछ करते ही रहे हैं, लेकिन आज फिर समयाचीन जो लीची हम लोगों के यहाँ मंजर की ओर आने लगा है, उसकी स्थिति को देखते हुए इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के जो प्रतिनिधि बैठे हैं और भी कोई अखबार के हमारे प्रतिनिधि होंगे, उनके सानिध्य में आज इस लीची की महत्ता को, लीची की जो उत्पादन करने में किसानों को क्या परेशानी है, लीची से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो खासकर लीची के द्वारा ही बनता है, उनकी क्या परेशानी है, इस पर इन्होंने आज एक संगोष्ठी रखा। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, बहुत बात अब हमें अभी कहनी नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय भोला बाबू ने कहा
कि आज भाषण का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जब वक्ता आते हैं तो उनको रहा नहीं जाता है, वह कुछ न कुछ अपने उद्गार को आपके सामने प्रकट कर ही देते हैं। हमारे कई किसान मित्रों ने भी कहा, बहुत बोझपूर्ण बातें कही कि बिना संघर्ष का यह कुछ अब होने वाला नहीं है। यह गांधी का देश, गांधी ने जिस सपने को साकार करना सोचा था वह सपना अब साकार नहीं हो रहा है। उनके नाम को बेचकर राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेक रही है और हम आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं वह आप अपने आप को सोचने के लिए विवश है। किसी से कोई छुटी हुई बात नहीं है। मित्रों, अभी तो ये नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो हम लोग संजय बाबू बोलते थे कि ये जो उदारीकरण की जो नीति है वो WTO वो आ रही है, तो हमारे देश के बुद्धिजीवी किसान, वो अनपढ़ किसान बेचारे को क्यों मैं दोष दूं, बुद्धिजीवी किसान वो लोग हम लोग का मजाक उड़ाते थे। तो आज आपने देखा कि कांग्रेस के जाने के बाद जो राज सत्ता, जो हमारा कहने में कोई हिचक नहीं है, भाजपा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वो जो संचालन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे किसान भी वो ताली ठोकने का काम कर रहे हैं, उसका क्या हर्ष हो रहा है। अब आप सभी लोग परिचित है और उन्होंने केडीए साहब को मैं बहुत इनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि नहीं, राजनीतिक बात नहीं है भोला बाबू, राजनीतिक बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलने दीजिएगा तो मैं बंद करूंगा। मैं लीची पर बोल रहा हूँ, आप कृपया बैठी। केडीए साहब ने कहा कि अभी जो हाँ जी, अभी जो इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा कि हमारा क्या स्थिति है, हम बड़े बड़े जो मगरमच्छ लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा है हम बच्चे हैं जिनके वजह से जो नीचे के जो उद्योग करने वाले लोग हैं आज हम लोग बेहाल हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं। इसमें तो सच्चाई, इसमें तो कोई राजनीतिक बात नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे लीची का उत्पादन, हम किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, इसके लिए हमें संघर्ष करने पड़ेंगे। हमें छोटे छोटे किसान संगठनों को बना करके हम लोग को इकट्ठा होकर के जात धर्म से ऊपर उठना होगा और तभी जा करके हम अपनी सरकार को संघर्ष के बल पर उनसे मांगे ले करके हम उनको झुका सकते हैं। यह राजनीतिक बातें नहीं है, यह पेट भरने की बात है, जो बहुत सारे साथी संक्षेप में भी बोले हैं। इससे दोनों का फायदा है, किसान भी आत्मनिर्भर होंगे और हमारे जो छोटे छोटे मझोले जो उद्योग करने वाले लीची पर आधारित लोग हैं उनका भी कायाकल्प होगा, काश्तकार भी ओ होगा। इसलिए आज बहुत ही जरूरत है, इसको किसी पार्टी का ऐसे मत लिया जाएगा। मैं आप लोगों के सामने मैं स्पष्ट बोलता रहा हूं, मैं बोलता हूं कि जब तक हम लोग सभी किसान, उस छोटे किसान सीमांत किसान इकट्ठे होकर हम लोग अपनी मांग के लिए सरकार से नहीं लड़ेंगे तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जानते हैं जो सवाल बहुत सारे हैं, अभी किसी ने गेहूं का कहा, धान का कहा, धान आपका बिक रहा है क्या, कोई पैक्स धान ज्यादा ले रहा है क्या, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम लोग नहीं जगेंगे तो पैक्स का अध्यक्ष तो मनमाना करेगा ही, वो करता है, चाहे मैं पैक्स क्यों नहीं हूं। तो ये इसलिए उसकी चोटी को पकड़ने के लिए किसानों में अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी, लड़ाई को संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी आप प्रशासन से, शासन तंत्र से, सरकार से या जो आपका शोषण करता है उस शोषणकर्ता से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं आप विशेष समय नहीं लूंगा, चूंकि मेरे बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी बातें आपको कही है, उसका निचोड़ एक ही है, हम जो किसान हैं वो संगठित हो और संगठित होके संघर्ष करें और संघर्ष करके जो हमारी मांग है वो ले। अभी इंश्योरेंस की बात चली है, कहने में बहुत भोला बाबू बोलने लगते हैं। अभी आपको जो देश का जो इंश्योरेंस कंपनी था, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी था, जो राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनी था, उसको मोदी जी ने बंद कर दिया, राज्य सरकार ने बंद कर दिया। आपको बहुत हल्का प्रीमियम देना पड़ता था और
मात्र 7% पर, और आपके खेत के अनाज या जो आपका आलू टमाटर या जो फसल क्षति होता था उसका रुपया मिलता था, और अब वो बात इन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए लीची का इंश्योरेंस हो, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के हम लोग केवल यही नहीं किए, भोला बाबू के सानिध्य में एक बार हम लोग काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। हम लोग शरद यादव ये सर्किट हाउस में आए थे, भोला बाबू हम लोग के नेता हैं, इनके साथ हम लोग गए थे। और कार्गो का जब सवाल हुआ कि मेरा लीची कैसे जाएगा, शरद यादव था, और कार्गो से कैसे जाएगा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो कृषि मंत्री थे जी, पर्यटन मंत्री था, उन्होंने आश्वासन दिया। वो बहुत पहुंचे हुए लीडर थे, सरकार में पहुंच उनकी थी, लेकिन उसको भी हम लोग को लबोलबाब की बात कह करके सारे कागजात ले लिया और आज तक नहीं हुआ। और कोई भी सरकार, हम लोग बराबर इस सवाल को उठाते हैं, कोई भी सरकार, चाहे ये सरकार हो वो सरकार हो, किसानों का लीची सुगमता से जल्द किस मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो चाहे देश में मुजफ्फरपुर से बंबई और दिल्ली कैसे चला जाए कम खर्च में, इसका जो है सो कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मित्रों, मेरा एक ही बात किसान भाइयों को कहना है कि भोला बाबू हम लोग के बीच हैं, हम लोग का कामना है। अरे मृत्यु और जस ये तो मरण किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक जिंदा ही रहे तब तक इस कार्यक्रम को आज ही नहीं, फिर अभी जो लीची है, आम है, उस पर वो करे। हम लोग इनके साथ हैं। मैं तो किसान नेता हूँ, वीरेंद्र भाई हमारे किसान नेता हैं। मैं छोटा मोटा कार्यक्रम में हमेशा करता हूँ, संजय बाबू जानते हैं, क्या के किसान मीडिया के लोग जानते हैं, मैं लड़ता हूँ। और आप लोग कहेंगे अभी मैं पैक्स के धान और चावल पर मैं 3 दिन हमने लुकआउट से और चैनल से दिया है, हम लोगों ने कलेक्टर को लिख कर दिया है कि 5 किलो धान मिल लेता है जबरदस्ती पैक्स से किसानों का, 120 रुपया लेता है किसी पैक्स के का हिम्मत। ये मैं चंदेश्वर प्रसाद चौधरी बोल रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। इसलिए सभी लोग चोर हैं, ऐसी बात नहीं है, समाज में कुछ गलत लोग हैं, लेकिन सरकार की क्या नीति है इस पर मैं चाहूंगा कि उस पर होना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, सभी लोग का मैं ज्यादा बोला हूँ तो आप क्षमा करेंगे। उसे मैं नागरिक उड्डयन मंत्री, विमान उसी के विभाग में आता है, उन्हीं के, उन्होंने कहा था कि यहाँ तो पता ही हवाई अड्डा है, कार्गो विमान हम देंगे। और उन लोगों ने अथी किया था, इसको कार्गो विमान के लिए ये लाभ किया था, लेकिन वो भी नहीं चला। सब लोग पीछे आ जाइए, भोला बाबू रहेंगे और सामूहिक फोटोग्राफी होगा। छोटा वाला है, ज्यादा फलता है, ये भी बहुत फलता है। अभी वाला ऑप्शन है, ये नया वेराइटी हल्दी है, सोनिया हल्दी। सोनिया हल्दी जो है सबसे ज्यादा दाम और ज्यादा उपज भी है सोनिया हल्दी का। राजेंद्र यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का 7 से 8 क्विंटल इसका है। और केला जो है, केला और सबसे इसमें कि इसका पीलापन जो है इसमें लंबा ये आपका थाई पिंक है, अमरूद जो 150 रुपये किलो मिल रहा है, थाईलैंड का हाइब्रिड है। सब लोग इसको पलटिए। ये कटहल है, ये वियतनाम और ये जामुन है, बंगाल वाला, ये अमरूद है। जी आपको भी देना है, घर जाना नहीं, घर हम नहीं जाएगा, जब जाना अपने अभी बांट देना है। आप अमरूद लीजिएगा, ये वियतनाम का आपका कटहल है, आपको फला हुआ दिखा रहा है। कितने में फलेगा? साल में 2 बार फलेगा। यही कटहल बाजार में बिकता है 150 रुपये 200 रुपये किलो। अमरूद ले लीजिए, डबल वाला लीजिए आप, डबल वाला बीज आप अपने यहाँ लगाए, अब मंगा के बांटते हैं। तब आप बड़े आदमी बनिए तो ये जो जामुन है वो बंगाल का वेराइटी है, जो कलमी जामुन है, ग्राफ्टिंग किया हुआ है और बहुत जल्दी आ जाता है इसमें फल। पागल लेखा बच जाता है। जाओ अमरूद एक बार दे देते हैं, जगह बनाए हुए हैं। जाओ, ये थाईलैंड वाला है, थाईलैंड पिकअप हम एक
चलो एक मिनट सर, थोड़ा सा हाथ नीचे। थैंक यू।